नमस्ते भाइयों। आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने जा रहे हैं। स्त्री की इच्छा को कैसे जगाएं, उसे कैसे आकर्षित करें। यह कोई जादू या ट्रिक नहीं है, बल्कि यह मनोविज्ञान और स्टोइसिज्म का एक गहरा सिद्धांत है। वह न संभोग को नहीं बोल रही, वह न तुम्हें बोल रही है, और यह कड़वा सच है। ज्यादातर पुरुषों को यह तक नहीं आता कि संबंध की शुरुआत कैसे करनी है। यह शर्म की वजह से नहीं, और ना ही औरतें इतनी उलझी हुई हैं जितना तुम सोचते हो। असली वजह है यह झूठा भरोसा कि संभोग मांगना मुझे कम मर्द बना देगा, और इसी सोच से तुम उसकी नजरों में अदृश्य हो जाते हो। औरतें संभोग को ना नहीं करती, वह उन पुरुषों को ठुकराती हैं जो उनमें इच्छा ही पैदा नहीं कर पाते। वह पुरुष जो या तो गिड़गिड़ाते हैं या फिर इतने भले बनकर बैठे रहते हैं कि औरत ही पहला कदम उठाए। लेकिन हकीकत यह है, औरतों की भी इच्छाएं होती हैं, वह भी संबंध चाहती हैं, मगर ऐसे मर्द के साथ जो एक बुनियादी सिद्धांत समझे। औरत की इच्छा मांगी नहीं जाती, उसे जगाया जाता है। यहीं पर मनोविज्ञान और स्टोइसिज्म खेल में आते हैं। यह किसी चालाकी का खेल नहीं है, यह उस पुरुष बनने का रास्ता है जिसकी ओर औरतें खींचती हैं। वह पुरुष जिसे ना तो गिड़गिड़ाना पड़े, ना दबाव डालना पड़े, ना ही खुद को बेचारगी में गिराना पड़े। ज्यादातर लड़के सोचते हैं कि घनिष्ठता पाने के लिए कई डेट्स करनी होंगी, सही वक्त का इंतजार करना होगा या धैर्य की लंबी परीक्षा देनी होगी, लेकिन वह असली सच्चाई मिस कर देते हैं। औरत तो पहले ही कुछ मिनटों में तय कर लेती है कि उसे तुम्हारे साथ कुछ चाहिए या नहीं। उसके बाद का खेल सिर्फ कंफर्मेशन होता है। अगर तुम उसके संकेत पढ़ नहीं पाए, स्थिति को लीड नहीं कर पाए या अपनी मर्दाना नियत नहीं दिखाई, तो उसका आकर्षण मर जाता है और तुम अकेले बैठकर सोचते रह जाते हो, मैंने कहां गलती की। कड़वी हकीकत यह है, वह चाहती है कि तुम पहल करो, लेकिन हड़बड़ी में नहीं, बल्कि आत्मविश्वास से, अपने भीतर दबे हुए पुरुषार्थ से। और इस ऊर्जा को तुम ट्रेन कर सकते हो, न कि किसी सस्ती पिकअप लाइन से, न ही किसी घटिया खेल से, बल्कि सही सोच, ठहराव और स्टोइसिज्म से। क्योंकि एक सच्चा स्टोइक पुरुष ठुकराए जाने पर प्रतिक्रिया नहीं देता, उसे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं। और यही वजह है कि वही औरतों में सबसे गहरी इच्छा पैदा करता है। आज के इस वीडियो में तुम वह मनोवैज्ञानिक युक्ति सीखोगे जो औरत की इच्छा को बिना शब्दों के ही भड़काती है। तुम जानोगे कि कैसे अपनी मर्दाना मौजूदगी से उसे अगला कदम उठाने पर मजबूर करना है, और सबसे जरूरी, कैसे जरूरतमंद ना दिखकर सच में उसके भीतर का आकर्षण जगाना है। तैयार हो जाओ, क्योंकि अगर तुम संभोग मांगते रहोगे जैसे कोई बच्चा टॉफी मांगता है, तो कभी भी औरत की असली जंगली इच्छा का स्वाद नहीं चख पाओगे। आज मैं आपको स्त्री की इच्छा को आकर्षित करने के 6 स्तंभ बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। एक औरत कभी कमजोर मर्द के साथ संभोग नहीं चाहती। यह सुनकर चुभेगा, लेकिन यही असली सच है। औरत संभोग को नहीं ठुकराती, वह उस मर्द की ऊर्जा को ठुकराती है जो सामने से प्रस्ताव रखता है। जब उस ऊर्जा में जरूरतमंदी, डर या असुरक्षा छिपी हो, वह तुरंत बंद हो जाती है। यह बात समझ लो, औरत को संभोग से परहेज नहीं है। समस्या है उस मर्द से जो अपने ही भीतर भरोसा नहीं रखता कि वह इसे डिजर्व करता है। यहीं पर ज्यादातर पुरुष गिर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अच्छा बनना, बहुत सभ्य होना, बहुत इज्जत देना औरत का दिल जीत लेगा। लेकिन असलियत में ये सब चीजें उसे दोस्ती, हमदर्दी या भरोसा तो देती हैं, मगर इच्छा नहीं जगाती। औरत की इच्छा का रिश्ता जुड़ा है मर्द की ताकत से। अब यह ताकत का मतलब दबंगई या आक्रामकता नहीं है। ताकत का मतलब है स्पष्टता, दिशा और आत्मविश्वास। वह भरोसा कि मुझे पता है मैं क्या चाहता हूं और मुझे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं। जरा सोचो, क्या कोई औरत उस मर्द के बारे में कल्पना करती है जो डरते डरते पूछे, क्या मैं तुम्हें चूम सकता हूं? नहीं, वह चाहती है उस मर्द को जो बिना शब्दों के ही अपनी आंखों की गहराई, अपनी मौजूदगी से उसके भीतर हलचल पैदा कर दे। वह जो उसकी आत्मा तक को छू ले। और यह नाटक करके नहीं होता, यह बनना पड़ता है। यह तुम्हारा अंदरूनी काम है भाई। अगर तुम्हारे भीतर ही शक है, रिजेक्शन का डर है या खुद को कम मानते हो, तो तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आंखें सब उगल देती हैं। चाहे तुम कितनी भी सही बातें कर लो, औरत समझ जाती है कि इस मर्द में ताकत की कमी है, और फिर वह तुम्हें उसी अच्छा है मगर रोमांचक नहीं वाली कैटेगरी में डाल देती है। जरा एक आम नजारा देखो। दिल्ली में एक लड़का लड़की को कई बार डेट पर ले जाता है, हर बार बिल भरता है, बहुत सभ्य रहता है, कभी दबाव नहीं डालता। लड़की हंसती है, बात करती है, सब ठीक लगता है,
लेकिन जैसे ही वो नजदीक आने की कोशिश करता है, लड़की बोल देती है, मैं अभी तैयार नहीं हूं। लड़का सोचता है, ठीक है, मैं उसकी प्रक्रिया का सम्मान करता हूं, लेकिन लड़की के भीतर कुछ और चल रहा होता है। मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। यह बहुत अच्छा है, पर मेरे अंदर कोई आग नहीं है। कुछ दिन बाद वही लड़की किसी और लड़के को डेट करने लगती है, जो उतना सभ्य नहीं था, लेकिन साफ और सीधा था। उसने इजाजत नहीं मांगी, उसने अपनी ऊर्जा से असर डाला और वह लड़की खींच गई। क्या यह दर्द देता है? हाँ। क्या यह न्यायसंगत है? नहीं। लेकिन भाई, यह प्रकृति का नियम है। कमजोर, डरपोक और भावनात्मक रूप से असुरक्षित ऊर्जा औरत की इच्छा कभी नहीं जगाती। तो करना क्या है? मंजूरी मांगना बंद करो, सही सिग्नल का इंतजार करना बंद करो, अपनी इच्छा से जुड़ो बिना शर्म के। स्टोइकिज्म यही सिखाता है, इच्छाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन पर काबू पाना। वो ताकत हासिल करना कि तुम्हें किसी मंजूरी की जरूरत ना हो, क्योंकि असली स्टोइक पुरुष वही है जो अपने भीतर की इच्छा को संभाल सके मगर उस पर निर्भर ना हो। ऐसा पुरुष औरत की नजरों में चुंबक बन जाता है। उसे पहचानने के लिए औरत को तुम्हारे शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। वो तुम्हारे चलने से, तुम्हारे कमरे में प्रवेश करने से, तुम्हारी आंखों की नजर से महसूस करती है। औरत कभी कमजोर मर्द के साथ संभोग नहीं चाहती। यही कारण है कि वह उसी पुरुष को चाहती है जिसमें आत्मविश्वास और स्पष्टता हो, ना कि कमजोरी और गिड़गिड़ाहट। नंबर 2, इजाजत मांगना बंद करो, लीड करो वरना हार जाओ। यह वो कड़वा सच है जो कोई तुम्हें सीधे नहीं बताता। जैसे ही तुम इजाजत मांगते हो, तुम अपनी शक्ति खो देते हो, और जब शक्ति खो जाती है तो आकर्षण भी मर जाता है। अब इसका मतलब यह नहीं कि तुम जबरदस्ती करो, दबंगई दिखाओ या औरत का अनादर करो। असली मतलब यह है कि औरत चाहती है कि उसे यह महसूस हो, यह मर्द जान पाए वो क्या कर रहा है। वो यह नहीं चाहती कि उसे हर छोटे कदम पर तुम्हें बच्चा बनकर गाइड करना पड़े। जरा सोचो, जब कोई मर्द कहता है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूं, क्या तुम्हें गले लगा सकता हूं, क्या हम साथ सो सकते हैं, तो औरत को सम्मान की बजाय क्या सुनाई देता है? डर, असुरक्षा और सबसे ज्यादा लीडरशिप की कमी। और यही कुछ सेकंड में उसकी इच्छा को खत्म कर देता है। क्यों? क्योंकि औरत की इच्छा प्रतिक्रियाशील होती है। वो उसी ऊर्जा पर प्रतिक्रिया देती है जो तुम प्रोजेक्ट करते हो। वो ठंडी हो जाएगी। अगर तुम आत्मविश्वास दिखाओगे बिना शब्दों के भी, वह तुम्हारी ओर खींच जाएगी। यहीं पर स्टोइकिज्म की ताकत आती है। एक सच्चा स्टोइक पुरुष कभी इजाजत मांगकर लीड नहीं करता। वो बस करता है, शांति से, मौजूदगी से, यकीन के साथ। और अगर औरत को वो ठीक नहीं लगेगा तो वह खुद बोल देगी। लेकिन असली खेल यही है। ज्यादातर वक्त वो चाहती है, बस तुम्हारे कदम बढ़ाने का इंतजार करती है। एक क्लासिक उदाहरण देखो। मान लो तुम किसी लड़की के साथ अपने घर पर बैठे हो। माहौल हल्का फुल्का है। वो हंस रही है, तुम्हें देख रही है और धीरे धीरे पास आ रही है। तुम्हारे भीतर भी इच्छा है, लेकिन इरादे से आगे बढ़ने के बजाय तुम डरते डरते पूछते हो, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूं? औरत क्या करती है? उसकी भाव सिकुड़ जाती है। हल्की सी नकली मुस्कान आती है और बोलती है, अभी नहीं। और बस वह पल मर गया। असल में वह तैयार थी, लेकिन तुम्हारे संदेह ने उसे भी संदेह में डाल दिया। अब उल्टा सोचो। तुम शांत हो, मौजूद हो, उसकी आंखों में देखते हो, धीरे से करीब आते हो बिना शब्दों के। वो तुम्हारी ऊर्जा महसूस करती है। वो तनाव, वो पल। तुम्हारा नेतृत्व तुम्हारे शब्दों में नहीं, तुम्हारी हरकतों में है। और यही औरत के लिए अट्रैक्शन की सबसे बड़ी वजह बनता है। इजाजत मांगना बंद करने का मतलब आक्रामक होना नहीं है। इसका मतलब है अपनी ऊर्जा पर इतना भरोसा करना कि तुम्हें खुद समझ आ जाए वह कब ग्रहणशील है, बिना उसके मुंह से कुछ कहे। यही है असली नेतृत्व। औरत ऐसे मर्द के पीछे चलती है जो खुद पर इतना यकीन रखता है कि उसे इजाजत की जरूरत नहीं। नंबर 3, औरत की इच्छा चुप रहती है, तर्क से नहीं चलती। यही पर ज्यादातर मर्द फंस जाते हैं। वो सोचते हैं कि औरत की इच्छा भी किसी गणित की तरह काम करती है। अगर वह अच्छे रहेंगे, ध्यान देंगे, धैर्य रखेंगे और देखभाल करेंगे तो औरत धीरे धीरे खुद ही उनके साथ संबंध बनाना चाहेगी। लेकिन नहीं भाई, इच्छा ऐसे काम नहीं करती। इच्छा दिमाग से नहीं, दिल और शरीर से पैदा होती है। औरत का आकर्षण तर्क से नहीं चलता। वो मौन है, भावनाओं से जुड़ा है। उसकी नसों में बहने वाली उस ऊर्जा से जुड़ा है जिसे तुम शब्दों में नहीं समझा सकते। औरत अक्सर कहती है कि उसे एक सम्मान करने वाला, स्थिर और संवेदनशील मर्द चाहिए।
लेकिन उसी औरत का दिल किसी ऐसे मर्द पर आ जाता है जिसमें यह सब गुण नहीं होते। क्यों? क्योंकि औरत जो कहती है वह हमेशा वैसा महसूस नहीं करती। अगर तुम उसके कहे हुए शब्दों को निर्देश मानकर चलोगे तो हर बार हारोगे, क्योंकि औरत की इच्छा का जन्म शरीर से होता है, दिमाग से नहीं। वो इच्छा आती है ऊर्जा से, तनाव से, रहस्य से। इसे किसी बहस से, किसी तर्क से या अच्छे बने रहने से नहीं जीता जा सकता। यही वजह है कि बहुत से लड़के परेशान होकर कहते हैं, मैंने सब कुछ सही किया, फिर भी वह क्यों दूर चली गई? उसने कहा वह तैयार नहीं है, और कुछ ही दिनों बाद वह किसी और के साथ क्यों दिखी? आखिर औरत चाहती क्या है? भाई, जवाब सीधा है। तुम्हें यह समझने की जरूरत नहीं कि वह क्या चाहती है। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि इच्छा कैसे काम करती है। औरत तुम्हें कह सकती है कि वह तुम्हें पसंद करती है, तुम्हारी इज्जत करती है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन फिर भी वह तुम्हारे लिए आकर्षण महसूस ना करे, क्योंकि तुमने उसके भीतर कुछ हिलाया ही नहीं। तुम बहुत उपलब्ध रहे, बहुत सीधा साधा रहे, बहुत सही बने रहे, लेकिन औरत की इच्छा कभी सही या गलत से नहीं जलती। वो तो महसूस की जाती है। औरत उस मर्द की तरफ खींचती है जो उसे तर्क से नहीं बल्कि अपनी मौजूदगी से हिला देता है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम इसे जबरदस्ती पैदा कर सकते हो, बट यह कोई सौदा नहीं है जो सही लॉजिक लगाकर मिल जाए। इच्छा को जगाना पड़ता है अपनी मौजूदगी से, अपने पुरुषार्थ से, अपने रहस्य से, और सबसे बढ़कर उस आत्मविश्वास से कि तुम्हें उसे पाने के लिए उसकी जरूरत नहीं है। और यही से खेल पलट जाता है। जब औरत देखती है कि तुम्हें उसकी मंजूरी की जरूरत नहीं है, तुम्हारी नजर में ही चुंबक है, तुम्हारे व्यक्तित्व में ही रहस्य है, तभी उसकी इच्छा जागती है। और भाई, यही सच है, औरत की इच्छा चुप रहती है, तर्क से नहीं चलती। नंबर 4, तुम्हारी कामुक ऊर्जा शब्दों से ज्यादा बोलती है। भाइयों, बहुत से पुरुष ये सोचते हैं कि औरत को आकर्षित करने के लिए बस सही शब्द बोलने चाहिए। अगर सही लाइन मार दी, अगर मीठे शब्द बोल दिए तो वह पिघल जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारे होठों से पहले तुम्हारा शरीर बोलता है। तुम्हारी नजर, तुम्हारी चाल, तुम्हारी मौजूदगी, सब कुछ उससे पहले उसके दिल दिमाग तक पहुंच जाता है। अगर तुम्हारी कामुक ऊर्जा गड़बड़ है तो औरत को तुरंत एहसास हो जाता है। तुम चाहे जितना बोल लो कि तुम आत्मविश्वासी हो, मर्दाना हो या तजुर्बेकार हो, लेकिन अगर तुम्हारी नजर हिल रही है, तुम्हारा शरीर कांप रहा है, या तुम्हारी ऊर्जा यह चिल्ला रही है कि मुझे किसी की स्वीकृति चाहिए, तो वह तुम्हारे शब्द नहीं सुनती, वो तुम्हारी कमजोरी महसूस करती है। आज के समय में बहुत से पुरुष अपनी कामुक ऊर्जा को इतना दबा चुके हैं कि उन्हें खुद भी नहीं पता कि उसे ताकत में कैसे बदले। वो इसे छुपाते हैं, अच्छे लड़के वाली छवि के पीछे ढकते हैं, और फिर सोचते हैं कि क्यों औरत उन्हें दोस्त मान लेती है, क्यों कोई केमिस्ट्री नहीं बनती। भाई, जाग जाओ। तुम इस धरती पर अपनी चाहत छुपाने के लिए पैदा नहीं हुए। तुम्हें सीखना है इसे नियंत्रित करना, इसे दिशा देना और इसे आत्मबल में बदलना। इसका मतलब यह नहीं कि आक्रामक बनो या बेसमझी में हरकत करो। इसका मतलब यह है कि तुम अपनी चाहत को महसूस कर सको बिना उसके गुलाम बने। यही तुम्हारी असली मर्दानगी है। औरत तुरंत पहचान लेती है कि सामने वाला आदमी अपनी ऊर्जा पर काबू रखता है या बस ध्यान पाने के लिए बेताब है। तुम्हें उसे कहने की जरूरत नहीं कि तुम उसे चाहते हो। वो तुम्हारी आंखों से, तुम्हारी चांद से, तुम्हारी मौजूदगी से खुद महसूस कर लेती है। लेकिन अगर वह ऊर्जा बेचैनी से निकली हो, कमी से निकली हो, काश वह मुझे चुनने वाली सोच से निकली हो, तो वह तुरंत बंद हो जाएगी। यहीं पर स्टोइकिज्म तुम्हें बचाता है। एक स्टोइक पुरुष ठंडा नहीं होता, वो मजबूत होता है, निठल्ला नहीं होता, वो संतुलित होता है। उसे पता है कि वह कौन है, क्या चाहता है, और उसे किसी पर चिल्लाकर जताने की जरूरत नहीं होती। भाई, तुम्हारी कामुक ऊर्जा तुम्हारी मर्दानगी का हिस्सा है। अगर तुम इसे दबाओगे तो अपनी मौजूदगी खो दोगे। अगर इसे बेकाबू बहा दोगे तो अपना सम्मान खो दोगे। लेकिन अगर इसे नियंत्रित कर लोगे तो वही औरत तुम्हारी तरफ खींचने लगेगी। अब समय आ गया है अपनी चाहत छुपाने का नहीं, उसे मास्टर करने का। नंबर 5, जो पुरुष प्रतिक्रिया नहीं करता वही औरत को सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। भाई सुनो, सीधे शब्दों में कहूं तो तुम बहुत ज्यादा प्रतिक्रियाशील हो, और यही तुम्हें औरत की नजरों में कमजोर और बेचैन दिखाता है। आजकल ज्यादातर पुरुष औरत की हर छोटी बड़ी हरकत पर तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। वो तुम्हारे मैसेज का जवाब देर से दे तो तुम बेचैन हो जाते हो।
वो इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाले तो तुम सोचने लगते हो कि क्या यह मेरे लिए थी। अगर वह ठंडी पड़े तो तुम या तो आहत हो जाते हो या और ज्यादा पीछे पड़ जाते हो। भाई, अगर उसकी हर बात, हर चुप्पी, हर मूड तुम्हें हिला दे तो समझ लो खेल खत्म, क्योंकि अब कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं, उसके हाथ में है। और जब औरत को यह लगे कि वह तुम्हें चला सकती है तो उसके भीतर से आकर्षण की आग बुझ जाती है। औरत असली खिंचाव उसी मर्द के लिए महसूस करती है जो भावनात्मक रूप से स्थिर हो, जो उसकी ठंडी प्रतिक्रिया से नहीं टूटता, जिसे हर नजर, हर बात में स्वीकृति की जरूरत नहीं, जो बिना किसी ताली शाबाशी के भी वही रहता है जो है। आज के जमाने में ऐसे पुरुष बहुत कम है और इसी वजह से उनकी कीमत सबसे ज्यादा है। भाई, वो आदमी जो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, जो संतुलित रहता है, जो खुद के केंद्र में खड़ा रहता है, वो औरत के लिए चुनौती बन जाता है। और औरतों को चुनौती पसंद आती है। उसे लगता है यह आदमी मुझे खुश करने के लिए नहीं जी रहा, यह तो अपनी ताकत में जी रहा है, चाहे मैं इसके साथ रहूं या ना रहूं, इसे फर्क नहीं पड़ता। यही सोच उसके अंदर तनाव और रहस्य पैदा करती है। औरत खुद सोचने लगती है, यह आदमी कौन है जो मेरे बिना भी पूरा है, यह क्यों मेरी प्रतिक्रिया का मोहताज नहीं है। यही सवाल उसके अंदर चाहत जगाते हैं। कठोर सच यह है कि आजकल बहुत से पुरुषों ने अपने अंदर कोई मजबूत नींव ही नहीं बनाई, ना उद्देश्य, ना दृष्टि, ना भावनात्मक ताकत। इसीलिए वह हर बात पर हिल जाते हैं। औरतें उनकी जरूरत को तुरंत महसूस कर लेती हैं, उनकी कमजोरी सूंघ लेती हैं, और भले वह मुंह से ना कहे पर अंदर ही अंदर उनका सम्मान और आकर्षण खत्म हो जाता है। लेकिन एक स्टोइक पुरुष अलग होता है। वो ठंडा नहीं होता लेकिन कमजोर भी नहीं। वो महसूस करता है पर अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं बनता। वो देखता है पर तुरंत उछलकर प्रतिक्रिया नहीं देता। उसका ध्यान अपने रास्ते पर होता है, ना कि औरत की स्वीकृति पर। और तभी औरत उसके प्रति आकर्षित होती है, क्योंकि अब वह उसे नहीं दौड़ा रहा, बल्कि वह खुद महसूस करती है कि इस आदमी को मैं नियंत्रित नहीं कर सकती। और यही चीज औरत को पागल बना देती है। भाई, अगर तुम हर इशारे, हर मैसेज, हर चुप्पी पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हो तो अभी रुक जाओ। तुम्हारी असली कीमत इस बात में नहीं है कि वह क्या करती है, बल्कि इस बात में है कि तुम खुद से कैसे पेश आते हो। एक असली पुरुष औरत की भावनाओं के उतार चढ़ाव में बहकर नहीं डूबता। वो अपने जीवन की इमारत बनाता रहता है। वो सोचता है अगर वह साथ आना चाहती है तो बढ़िया, नहीं आना चाहती तो भी बढ़िया। और यही सबसे बड़ा रहस्य है। जब तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो तब औरत प्रतिक्रिया देना शुरू करती है। जब तुम उसके चारों तरफ घूमना बंद कर देते हो तब वो तुम्हारी चारों तरफ घूमना शुरू कर देती है, क्योंकि अब तुम कैसे उसे खुश करूं मोड़ में नहीं हो। अब तुम क्या यह मेरे जीवन को बेहतर बनाती है या नहीं मोड़ में हो। और यही औरत को सबसे ज्यादा पागल कर देता है। भाई, याद रखो, ठंडा पुरुष औरत को दूर करता है। भावनात्मक रूप से प्रतिक्रियाशील पुरुष उसे थका देता है, लेकिन केंद्रित पुरुष उसकी आग जला देता है, क्योंकि वो ना तो नियंत्रित हो सकता है, ना पूरी तरह पढ़ा जा सकता है, ना ही खेल में उसे चलाया जा सकता है। और जब औरत अपनी सुविधा के दायरे से बाहर आती है तभी असली चाहत जन्म लेती है। तो अगर चाहते हो औरत तुम्हारी तरफ खींचे तो अपनी कीमत मत बोलो, उसे जी कर दिखाओ। मत उछलो, मत हिलो, बस देखो, सोचो और शांत होकर निर्णय लो। ऐसी ऊर्जा हर जगह नहीं मिलती, और जब औरत उसे महसूस करती है तो वो छोड़ना नहीं चाहती। नंबर 6, उसे खुद पहल करने दो। यही असली चाल है। भाइयों, यह बात कम ही कही जाती है, लेकिन औरत की सबसे गहरी चाहत यही छुपी होती है। जब उसे लगे कि फैसला उसने खुद लिया है तब उसका आकर्षण कई गुना बढ़ जाता है। ज्यादातर पुरुष गलती करते हैं जल्दबाजी में, दबाव डालते हैं, कहते हैं हमारे बीच कब कुछ होगा, मुझे तुम बहुत पसंद हो, मैं इंतजार नहीं कर सकता, क्यों ना आज रात तुम मेरे साथ रहो। और यही सब खत्म, क्योंकि अब ना कोई रहस्य बचता है, ना कोई तनाव, ना कोई चुनाव। औरत महसूस करती है कि उसे करना नहीं है बल्कि करना पड़ रहा है, और यही सबसे बड़ी चूक है। औरत तब ज्यादा उत्तेजित होती है जब उसे लगे कि उसने सीमा खुद पार की है, ना कि तुमने उसे धक्का दिया। और यह कैसे होगा? तुम्हारी उपस्थिति से, तुम्हारी आंखों से, तुम्हारे शांत स्वभाव से, तुम्हारे स्थिर ऊर्जा से। जितना कम तुम बोलोगे, जितना ज्यादा तुम खामोशी में आराम से रहोगे, उतना ही उसे बेचैनी होगी कदम उठाने की। अगर माहौल सुरक्षित है, जुड़ाव है और भावनात्मक तनाव सही तरीके से बनाया गया है तो पहल वही करेगी। अक्सर यह छोटे छोटे संकेत होंगे। तुम हमेशा इतने शांत रहते हो, तुम्हारे साथ मुझे अजीब लगता है,
जैसे नर्वस हो रही हूं। इसका असली मतलब है मैं महसूस कर रही हूं और दरवाजा खोल रही हूं। कभी वह हल्की मुस्कान, होंठ दबाना या और पास खिसक आना ही उसका निमंत्रण होता है। और जब यह होता है तो याद रखो, तुमने जबरदस्ती कुछ नहीं किया, तुमने बस ऊर्जा पैदा की, माहौल बनाया और उसने खुद चुना। यही है असली आकर्षण का रहस्य। सच्चाई यह है भाई, संभोग मांगा नहीं जाता, वह पैदा किया जाता है। अगर तुम्हें औरत से संभोग मांगना पड़ रहा है तो मान लो खेल पहले ही हार चुके हो, क्योंकि अगर तुम्हें उसे मनाना पड़ रहा है तो इसका मतलब वो उसे खुद महसूस ही नहीं कर रही। और जब चाहत उसके भीतर से ना निकले तो जो मिलता है वह संबंध नहीं होता, वो बस एहसान होता है। औरतों को रिझाने की भीख मत मांगो, तुम्हें चाहिए उसे अपनी मौजूदगी, अपनी मर्दाना ऊर्जा, अपने आत्मनियंत्रण से आकर्षित करना। जब तुम पीछा करना छोड़कर चुंबक बन जाते हो, सब बदल जाता है। असली ताकत तुम्हारे शब्दों में नहीं है, असली ताकत है कि तुम कमरे में कैसे दाखिल होते हो, तुम्हारी चाल कैसी है, तुम्हारी आंखों का भरोसा कितना गहरा है, तुम खामोशी में कितने सहज रहते हो। औरत तब सोचती है, ये आदमी कौन है और क्यों मैं इसके करीब जाना चाहती हूं। यही असली खेल है भाई। अब वक्त है जागने का। तुम यहां भीख मांगने के लिए नहीं हो, तुम यहां अपनी ताकत जगाने के लिए हो। और अगर ये बातें तुम्हारे दिल को छू गई तो नीचे कमेंट में बताओ, क्या कभी तुमने किसी औरत से इजाजत मांगी और लगा कि तुम्हारी ताकत कम हो गई? क्या कभी ऐसा हुआ कि जब तुम शांत और केंद्रित रहे तभी वह औरत खुद तुम्हारे करीब आई? अपना अनुभव लिखो, मैं सब पढ़ता हूं और जवाब भी दूंगा। यह चैनल सिर्फ एक जगह नहीं है, यह एक सनिदाय है उन पुरुषों का जो थक चुके हैं अदृश्य बनने से, कमजोर कहलाने से और औरतों के इशारों पर नाचने से। यहां वही जुड़ेंगे जो अपने अंदर से सम्मान, आकर्षण और ताकत पैदा करना चाहते हैं, बिना दिखावे, बिना भीख मांगे। तो अगर तुम उनमें से एक हो, अभी हमारे चैनल कृष्ण वॉइस को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और तैयार हो जाओ औरतों की दुनिया को एक नए नजरिए से देखने के लिए। क्योंकि एक बार यह समझ आ गया तो वापसी का रास्ता नहीं है।